हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास हिंदी वाली बुक, जिसका चैप्टर है 9 और हमारे चैप्टर का नाम है बदलते परिवार। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? बदलते परिवार। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, वो देख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम क्या है? बदलते परिवार। ये कह रहे हैं यहाँ निम्मी, शेरिंग, नाज़ली के परिवारों के कुछ चित्र दिखाए गए हैं। चित्र को देखो और चर्चा करो। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं। निम्मी, शेरिंग, नाज़ली के परिवार के कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं नन्हा मेहमान। तो नन्हा मेहमान कौन है, देखते हैं। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन जो आई है। मतलब ये जो निम्मी है ये बहुत खुश है। खुश क्यों है? उसके घर में छोटी सी बहन आई हुई है, इसलिए वो बहुत खुश है। तो अब भाई इनकी माँ को छुट्टी मिल गई है, तो वो अपने घर वापस जा रही हैं। अब ये कहते हैं चित्रों, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे। तो जन्म से पहले कौन कौन थे? एक अंधे बाबा जी हैं, अम्मा जी हैं, उसके पापा हैं, माँ हैं, निम्मी है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितने लोग हो गए हैं? 5 लोग हो गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी 1 लोग दिखाई गई थी एक्स्ट्रा, तो इन्हें मिलाकर 6 लोग हो गए हैं। ठीक है। तो निम्मी की बहन के जन्म से पहले कितने लोग थे? 6 लोग थे। और इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हो गए हैं? अब जन्म के बाद 7 लोग हो गए हैं। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं बताओ भाई क्या बताना है, देखते हैं। ये कहते हैं छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी। ठीक है। तो निम्मी जो है अब ज़्यादा इधर उधर खेलने नहीं जाएगी। खेलने में अपना टाइम जो है ज़्यादा नहीं व्यतीत करेगी। वो क्या करेगी, अब अपनी छोटी बहन को खिलाने में अपना टाइम जो है बिताएगी। माँ अब क्या क्या नए काम करेगी। तो माँ है, अब उसकी छोटी बहन आ गई है, तो अपनी उसकी बहन को देखने का ज़्यादा, देख रेख का ज़्यादा काम करेगी। और पिताजी, दादी जी, चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। तुम बता सकते हो। तो भाई घर का जो काम है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। सबको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि निम्मी की माँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी बेटी की तरफ देंगी, तो सबका काम जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये कह रहे हैं अध्यापक के लिए। तो अध्यापक के लिए क्या बात लिखी है? कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने का अवसर दें। मतलब ये जो बात है आपको खुद सोच के बतानी है। मैंने तो आपको बताया, लेकिन आपको भी कुछ सोच के, अलग सोच के मुझको बताना होगा। कैसे? कमेंट करके। अब ये क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे घर में या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? तो भाई घर में जब नन्हा बच्चा आएगा तो हमको बहुत अच्छा लगता है। उसकी किलकारियाँ, उसकी हंसी, उसका रोना सुन के अच्छा लगता है। ठीक है। उसको खिलाने में, उसको देखने में अच्छा लगता है। इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो इससे घर का जो माहौल होता है वो अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ पता करो और लिखो। उसका जन्म कब हुआ, वह लड़की है लड़का है। ऐसा क्या करना है, अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई भी छोटा बच्चा है तो उसके बारे में आपको उसके बारे में लिखना। वो कब पैदा हुआ, उसको लड़का है या लड़की है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, उसका जन्म कहाँ हुआ, वह शक्ल में किससे मिलता है, उसके बालों का रंग कैसा है, उसकी आँखों का रंग कैसा है, और उसके दांत हैं कि नहीं हैं, वो खाने में क्या खाता है, उसकी लंबाई कितनी है। ये सब आपको पता करके लिखना है। ठीक है। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे लिख रहे हैं अध्यापक के लिए। तो क्या है अध्यापक के लिए? बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, तो उसके लिए ही ये कह रहे हैं। ठीक है। तो मतलब बच्चों को पढ़वाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? तो वह छोटा बच्चा है तो वो कम से कम 20 घंटे तो सोएगा ही। कम से कम 20 घंटे तो उसे सोना ही सोना है।
18 से 20 घंटे वह क्या क्या आवाज़ें निकालता है। तो वही बहुत छोटा जो बच्चा है उसे रोने के अलावा कुछ नहीं आता है। और सबसे पहले जो वो होता है स्वर निकालता है। स्वर मतलब आ से आह तक के जो वर्ड होते हैं वो निकालता है। वह किसके पास ज़्यादा रहता है? तो सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ के पास रहता है। अब ये कह रहे हैं अपनी कॉपी में बच्चे की एक फ़ोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ। तो ये काम हमको करना है। अब क्या कह रहे हैं? बदली हो गई। क्या हो गई? बदली हो गई। किसकी बदली हो गई देख लेते हैं। ये कह रहे हैं शेरिंग के बाबा को उसके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है, अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। ठीक है, मतलब जो उसके शेरिंग के बाबा हैं, शेरिंग के बाबा, उनको प्रमोशन हो गया, ये आप समझ सकते हो। तो उनको प्रमोशन हो गया मतलब उनको दूसरे शहर जाना है। अब क्या है, सोचो जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। तो किसी को अच्छा तो सबको लगा होगा, लेकिन एक बात से ज़रूर दुखी हो रहे होंगे कि उनको दूसरे जगह रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, अब ये सामान अपना पैक कर रहे हैं जाने के लिए। अब ये ट्रेन से जा रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या बदलाव होंगे। जैसे क्या, शेरिंग के परिवार में से कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे। तो शेरिंग के परिवार में से उसके पापा के घर में कौन कौन रहेंगे ये हमको बताना है। शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा। शेरिंग के दोस्त बदलेंगे, भाई दोस्त तो बदलेंगे ना, स्कूल भी बदलेगा। अब नए जगह रहने जाएगा तो स्कूल भी बदलेगा, उसके दोस्त भी बदलेंगे। ठीक है, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम करने के नई जगह जाना पड़ता है। तो हाँ, जब प्रमोशन वगैरह चेंज हो जाती है, जॉब चेंज हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है कि हमको दूसरी जगह रहना पड़ जाता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरी जगह रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम मैनेज कर लेते हैं अपने घर से वहाँ जाने तक का रास्ता। अब यहाँ पे लग रहा है कि यह बदलाव कैसा होता है। यह बदलाव थोड़ा कुछ दिन के लिए हमको थोड़ा मतलब अजीब ही लगता है, फिर उसके बाद एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर भी ये कह रहे हैं क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में दूसरी जगह से बच्चे आए हैं तो उनसे बातचीत करो। भाई कभी कभी होता है कि हम जहाँ पढ़ रहे होते हैं वहाँ दूसरी जगह से बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था इसलिए हमारा एडमिशन यहाँ कराया गया है। अब यहाँ पर लिखा है वे कहाँ से आए हैं, ये आपको पता करना है। पहली जगह का स्कूल कैसा था, ये भी आपसे उनसे बातचीत करके पता करना है। उन्हें यहाँ क्या नया लगा, ये भी उनसे बातचीत करके आपको पता करना है। उन्हें यहाँ क्या अच्छा लगा, तो ये भी आपको अपने फ्रेंड जो है जो दूसरी जगह से आया उससे बात करके ही पता करना है। अब यहाँ पे लिखा है शादी है। क्या लिखा है? शादी है। आज नाजली के यहाँ सब खुश हैं। तो नाजली के यहाँ खुश क्यों हैं सब लोग? उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है। तो नाजली के जो बड़े चचेरे भाई हैं उसकी शादी है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाजली बैठी है, यहाँ पे नई दुल्हन बैठी हुई है मेहंदी लगाए हुए। सब उसका घूंघट उठा के देख रहे हैं। नाजली बहुत खुश है। तो ये देखिए वो अंदर जा रही है अपने रूम में, पर कोई उसका गेट रोक के खड़ा है। ये भी एक रस्म है। यहाँ पे देख सकते हैं सब मिलजुल के खा रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, बताओ क्या बताना है, ये भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे। यह बदलाव कैसे होंगे? जैसे कि क्या बदलाव होंगे? जिस घर में नाजली की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? भाई नाजली की जो भाभी हैं, तो जो नाजली की भाभी हैं वो अपना घर छोड़ के आई, मतलब उस नाजली के घर में नाजली की कमी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ नाजली के घर में भाभी आई है, मतलब नाजली के परिवार में एक सदस्य बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये कहते हैं तुम भी अपनी माँ, चाची, मामी से पता करो कि वे शादी से पहले कहाँ रहती थी। तो ये बात आपको पता करनी है कि वो शादी से पहले कहाँ रहती थी। वैसे इस बात का आंसर तो एक ही है, अपने मायके में थी। मायके का मतलब अपने मम्मी पापा के घर। अब आपको पता करना है कि उनके मम्मी पापा का घर कहाँ था। अब ये क्या कहते हैं, तब उनके परिवार में कौन कौन थे, ये भी आपको पता करना है। अभी कहते हैं क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी नई शादी हुई है और किसकी। भाई ये अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके परिवार में किसी की नई शादी हुई है, तो अगर किसी की शादी हुई है तो वो कौन है आपका। अब यहाँ पे लिखा है कक्षा के दोस्तों से पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है। कैसे होती है
शादी तो हर जगह शादी करने के नए नए रिवाज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है, क्या क्या, तो अलग अलग जगह के हिसाब से खाना पकाया जाता है, रीति धर्म के हिसाब से भी खाना पकाया जाता है, और अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से खाना पकाया जाता है। ठीक है, जैसा वेश वैसा भेष। ठीक है, वैसा खाना पाना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं, वो भी जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि दुल्हन जो होती है लहंगा पहनती है और लड़के जो होते हैं शेरवानी वगैरह पहनता है। पर केरल साइड में क्या होता है, साउथ इंडिया में लुंगी पहनते हैं लड़के, और लड़कियां जो होती हैं साड़ी पहनती हैं। बंगाल में लड़कियां सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती हैं और रेड से उसका बॉर्डर होता है, और लड़के शायद कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ऐसे ही कुछ मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से दूल्हा दुल्हन जो होते हैं कपड़े पहनते हैं। अब ये कहते हैं शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं, तो वो भी वहाँ की जगह के हिसाब से, मतलब वहाँ की सभ्यता संस्कृति के हिसाब से ही होते हैं। अब ये कहते हैं जब किसी शादी में गए थे तुमने क्या क्या देखा, अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, कक्षा के बच्चों के चित्र भी देखो। अब ये कह रहे हैं तुमने जो देखा है वो चित्र में बनाओ। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, हमने देखा कि निम्मी सेन नाजली के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। तो भाई निम्मी के घर में बदलाव क्यों हुआ था, निम्मी के घर में बदलाव इसलिए हुआ था क्योंकि एक छोटी सी बेबी आई थी। शेरिंग के घर में बदलाव इसलिए हुआ था क्योंकि शेरिंग के पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, शेरिंग के बाबा या चाचा ऐसे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था। और नाजली के परिवार में इसलिए बदलाव आया क्योंकि नाजली के घर में भाभी आई थी, शादी हुई थी। अब बदलाव के कारण लिखो, निम्बी के परिवार में नन्हा बेबी आया था, शेरिंग के परिवार में बदली हुई थी, मकाहे की बदली ट्रांसफ़र हुआ था, और नाजली के परिवार में शादी हुई थी भाई की। ठीक है, इसलिए भाभी आई थी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये कहते हैं क्या परिवारों में बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं, पता करो किन किन कारणों से। तो भाई परिवार में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे अगर किसी की डेथ हो जाए तो भी परिवार में बदलाव हो जाता है, या हमारे घर में किराए पे कोई रहने आ जाए तब भी बदलाव हो जाता है, या हमारे घर से कोई कहीं चला गया हो तो भी बदलाव हो सकता है, हमारे घर में मेहमान आ गया हो तो भी बदलाव हो सकता है। कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे हमारे परिवार में बदलाव हो सकते हैं। अब ये कहते हैं 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक अपने पड़ोसी के परिवार से। उनमें नीचे दिए गए प्रश्न पूछो और तालिका में भरो। ठीक है, तो तालिका में क्या भरने हैं प्रश्न इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि तुम्हारा परिवार, यहाँ पर दोस्त का परिवार, पास पड़ोस का परिवार। ये कहते हैं आपका परिवार कितने सालों से रह रहा है। तो मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं अपने यहाँ लगभग 30 सालों से, यहाँ मेरा घर पुराना है, 30 साल से मैं अपने घर में रह रही हूँ। ठीक है, मेरा घर तो 30 साल से पुराना है पर मैं 25 सालों से यहाँ रह रही हूँ, और मतलब 25 साल पहले पैदा हुई थी ना, तो इसलिए 25 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब कह रहे हैं दोस्त का परिवार जो है वो मान लो वो 20 साल से यहाँ रह रहा है। आस पड़ोस में मान लो वो हम उससे भी पहले से रह रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था। मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से थोड़ी देर दूर रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर था, और दोस्त का परिवार मान लो कहीं और था, आस पड़ोस वाले लोग कहीं और रहते थे। अब आगे देखते हैं, तो ये कहते हैं आज आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो आज हमारे परिवार में बात करते हैं तो 7 लोग हैं, और दोस्त के परिवार में मान लो 8 लोग हैं, आस पड़ोस में मान लो 10 लोग हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जैसे कि पहले मेरे परिवार में टोटल 6 लोग थे पर अब 7 लोग हो गए हैं। और यहाँ पे लिखा है आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। तो 10 साल पहले मेरे परिवार में 6 लोग थे, पड़ोस के परिवार में 6 लोग थे, पड़ोस के परिवार में भी। इस तरीके से आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, अध्यापक के लिए एक बात लिखी है। क्या बात लिखी है अध्यापक के लिए, वो लिखा है बदलाव ज़िंदगी का क्या है। बदलाव जो होता है ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर होता है, इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं,
आपके परिवार में 10 सालों से जो बदलाव हुए इनके कारण क्या हैं? भाई हमारा घर जो था वो पुराना घर था और हमारा यहाँ पे मेरे घर के बदलाव के कारण मैं बता रही हूँ। आपको अपने घर में पता करना है कि आपका बदलाव, आपके घर जो बदला है आपका, उसके बदलाव के कारण क्या हैं। तो मेरा घर जो था सबसे पहले तो गाँव में था, उसके बाद गाँव में था तब मेरे भाई बहन भी नहीं हुए थे। उसके बाद मेरा घर चेंज हुआ, दूसरी जगह हुआ, वहाँ मेरे भाई बहन हुए। उसके बाद फिर दूसरा घर हमारा बन गया, उसके बाद वहाँ मैं पैदा हुई। तो कई सारे मतलब कारण क्या है, अच्छी शिक्षा, मेन कारण तो यही शिक्षा और सिटी में घर होना। ठीक है, ऐसे ही आपको दोस्त के घर के बदलाव के कारण पता करने हैं, आसपास के घर के बदलाव के कारण पता करने हैं। अब यहाँ पे लिखा है इन बदलावों में से आपको कैसा लगता है। तो कुछ दिन थोड़ा अजीब लगता है पर बाद में अच्छा लगने लगता है। फिर ये कहते हैं किसी के तकनीकी बदलावों के कारण आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कई यानी मतलब हम किसी को आस पड़ोस में जानते नहीं होते हैं, किसी को पहचानते नहीं होते हैं। कई सारे ऐसे कारण होते हैं जो हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे कहते हैं मेरा परिवार कल आज कल। ठीक है, मतलब कल कैसा था, आज कैसा है, कल कैसा होगा। ये कहते हैं सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखो तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। क्या तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है। तो भाई ऐसा नहीं था। जब हमारे नाना नानी छोटे होंगे तो हम तो थे ही नहीं, मतलब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो वो परिवार अलग था, आज का परिवार जो है वो अलग है। अब ये कहते हैं याद है किसी कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। मतलब जैसे कि कभी कुछ हो जाता है, कभी हमारे परिवार में कोई आता है, कभी हमारे परिवार से कोई जाता है। परिवार जो होता है हमारे हमेशा बदलते ही रहते हैं। अब ये कहते हैं तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र बनाया था, चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाए। किसका पेड़ बनाना है, परिवार का पेड़ बनाना है। अब कहते हैं अपने दादा दादी नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में एक चित्र किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाना है, मतलब अपनी नाना नानी दादा दादी के परिवार का चित्र बनाना है। अब ये कहते हैं इस परिवार के पेड़ में तुम अपने भाई बहन माता पिता कहीं दिखाई दे रहे हो। मतलब उस पेड़ में तुम्हें खुद को देखना है कि उस पेड़ में तुम हो या नहीं। अब कहते हैं अब तुम अपने आज के परिवार के पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो और आज के परिवार में कौन कौन है। तुम्हारे दादा दादी नाना नानी कहाँ है। मतलब जो तुमने आज का पेड़ जब बनाया उसमें तुम तो हो पर तुम्हारे दादा दादी नहीं होंगे, नाना नानी नहीं होंगे। ये बातें कर रहे हैं, तो किसी के हो सकते हैं किसी के नहीं। ठीक है, अब ये कहते हैं बताओ क्या बताना है। तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है। तो ये देखना है कि नाना नानी के बचपन का पेड़ और आपका पेड़ जो है परिवार का वो किस तरह से अलग है। स्कूल में वापसी, क्या वापसी, तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो। भाई जहाँ जो आप बनना चाहते हो उसके लिए उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब कहते हैं तुम्हारी मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो भाई मेरे मम्मी पापा की बात करते हैं तो दोनों ग्रेजुएट हैं। अब तुम्हारी दादी नानी को कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला है। तो 5th से ज़्यादा पढ़े नहीं हैं वो लोग। अब बात करते हैं तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई थी। तो मैं दादी की बात करती हूँ तो उनकी शादी हुई थी 9 साल में। नानी की बात करती हूँ तो उनकी शादी हुई थी 13 साल में। ठीक है, ऐसे ही आपको पता करना है। मैं तो सब पूछ चुकी हूँ इसीलिए मुझे पता है। ऐसे ही आपको पूछना है अपने नाना नानी दादा दादी से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम उम्र शादी होती है के बारे में बात करो। हाँ, ऐसा एक कानून है जिसमें वो जो कहता है कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम की उम्र में कोई शादी करता है तो वो कानूनन अपराध होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले कर दी जाती है। इनमें बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। और रंगारेड्डी ज़िले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियाँ हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुनीला को आगे पढ़ने के लिए एक पंचायत की तरफ से मदद भी मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनके बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह
विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जगम्मा और चिट्टी कहती हैं, हम पढ़ना चाहते हैं और पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। मतलब कई सारे गांव शहर ऐसे हैं जहां अभी भी लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है और जिससे उनकी पढ़ाई छूट जाती है, पर वो पढ़ना चाहती हैं फिर भी उनकी पढ़ाई जो है छूट जाती है। तो वो कहते हैं कि भाई लड़कियों की पढ़ाई जो है नहीं छूटनी चाहिए, उनको पढ़ना लिखना खेलना कूदना जो है बहुत ज़रूरी है। अब ये कहते हैं पता करो और लिखो। तो क्या पता करना है, देखिए ये कहते हैं क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है, बात करके पता करो फिर से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपको पता करनी है बात उनसे पूछ के, अगर आपके आसपास में ऐसा कोई बच्चा है तो। अब ये कहते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई बच्चा है तो वो आजकल क्या कर रहे हैं ये पता करना है। अब यहाँ पे लिखा है क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई है, तो किसकी, तो ये भी आपको लिखनी है। जैसे मेरे घर में शादी हुई है मेरी चचेरी बहन की। अब यहाँ पे लिखा है पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी, तो मेरी बहन जो थी उसकी उम्र थी 25 साल और जो उसका हस्बैंड है उसकी उम्र है 28 साल। ठीक है। और उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, तो भाई मेरी जो बहन थी उसने लहंगा पहना हुआ था, लहंगा चुन्नी, और दूल्हा जो था उसने पहना हुआ था शेरवानी। ये तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसे ही आपको पता करके लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है भोजन में क्या क्या बनाया गया था। भोजन में बहुत सारी पनीर कोफ्ता बिरयानी वेज बिरयानी ओके, और कई सारी चीज़ें थी, कई तरह की पनीर थी, कई तरह के रायता थे, कई तरह की तवा की सब्ज़ी थी, कई सारी चीज़ें जो थी। ठीक, ऐसे ही आपको पता करके लिखना है। अब यहाँ पे एक बात लिखी है अध्यापक के लिए, तो वो बात क्या है, वो बात यह है बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की उम्र जो कितनी होनी चाहिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। पर इस यदि आवश्यक हो तो इस चर्चा करवाई जा सकती है। मतलब क्या बताइए, लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 से कम नहीं होनी चाहिए, तो ही शादी होगी, वरना ये कानूनन अपराध हो जाएगा। तो ये कानून कौन सा है, बाल विवाह कानून है। कौन सा विवाह कानून है, बाल विवाह कानून। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। पर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी देख के जाइएगा। ठीक है।